Hello everyone, welcome to Learning with Sunil Kumar. Today's topic is map, class 10 Geography Term 2. इस वीडियो में ज्योग्राफी के जितने भी मैप पॉइंट्स हैं हम वो कवर करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जल्दबाजी न करें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको साथ ही आश्वासन दिलाते हैं यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ज्योग्राफी में आपके फुल मार्क्स जरूर आएंगे। हिस्ट्री के मैप पॉइंट्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। हिस्ट्री में सिर्फ 9 पॉइंट्स हैं, यदि आप उनको अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा और ज्योग्राफी से आपके 2 मार्क्स आने वाले हैं, जिसकी प्रैक्टिस हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। टोटल आपके टर्म 2 में 3 मार्क्स आएंगे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैप में डिफरेंस है। हिस्ट्री का मैप है उसमें सिर्फ आपको पॉइंट पहले से लोकेटेड होगा, आपको लेबलिंग करना है, यानी कि उसका नाम लिखना होता है। ज्योग्राफी के मैप पॉइंट्स में आपको पॉइंट लोकेट भी करना है, प्लस में उसका नाम भी लिखना है। और इसके साथ साथ हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं, एग्जाम में जो आने वाला मैप होगा वो इस प्रकार से मैप होगा, जिसे हम कहते हैं आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। इसी में हिस्ट्री का भी आपको करना है और ज्योग्राफी का भी आपको करना है, और लास्ट में आपको आंसर शीट के साथ इसको अटैच कर देना है। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो आपके टर्म 2 में सिलेबस में दिए गए हैं, हम उसी मैप पॉइंट्स की प्रैक्टिस कराएंगे। और लास्ट में एक टेक्निक जरूर बताऊंगा, जिससे कि बच्चे को जरूर फायदा होगा। कई बार बच्चा ना समझी की वजह से, ना जानने की वजह से मिस्टेक करके आता है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज्योग्राफी चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये चैप्टर है आपके मैप पॉइंट्स के लिए है सिर्फ, और इसमें हम ले रहे हैं पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स में 2 प्रकार के पावर प्लांट्स हैं, थर्मल एंड न्यूक्लियर। तो सबसे पहले जो हम ले रहे हैं थर्मल पावर प्लांट्स, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, सबसे पहले ले रहे हैं नामरूप। देखिएगा, नामरूप यहाँ पर है आसाम में, अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर एक अच्छे से डार्क सा सर्कल कीजिएगा, नामरूप। ये आपको नामरूप है। यहाँ पर इस प्रकार से लाइन लगाइए, एरो बना दीजिएगा, और यहाँ पर इसी लाइन पर लिख देना है नामरूप। नामरूप लिख दीजिएगा, इस लाइन पर नामरूप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट थर्मल पावर प्लांट है सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर है, सिंगरौली दिखाई दे रहा आपको, एमपी में यहाँ पर सिंगरौली। डार्क सा सर्कल कीजिएगा, इसको अच्छे से कर दीजिएगा, अच्छे से दिखाई दे। और इसके बाद एक लंबी सी लाइन खींच दीजिएगा, एरो का निशान बना दीजिएगा, और यहीं पर आप लिखिएगा सिंगरौली। सिंगरौली। तो ये आपका सेकंड थर्मल पावर प्लांट हो गया। थर्ड है रामागुंडम। रामागुंडम आपको ये तेलंगाना में दिखाई देगा, यहाँ पर देखिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ है, अच्छे से देख लीजिएगा, रामागुंडम। यहाँ पर भी एक लाइन लगाइएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा, और इसी लाइन पर आप लिख दीजिएगा रामागुंडम। रामागुंडम। आपके PT2 सिलेबस में जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो 3 ही है, 3 की ही प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा की नहीं करना। नेक्स्ट पावर प्लांट ले रहे हैं वो न्यूक्लियर। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आता है सबसे पहले नरोरा। नरोरा देखिए उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का मैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नरोरा है। इसको भी अच्छे से डार्क कीजिएगा, लाइन लगाइएगा, और इसके ऊपर लिख दीजिएगा नरोरा। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट है ककरापारा। ककरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो गुजरात में, यहाँ पर आपकी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। सेम ऐसे कीजिएगा, एक लंबी सी लाइन लगाइएगा, एरो का निशान लगा दीजिएगा, और इसी लाइन पे लिख देना है ककरापारा। ककरापारा इस प्रकार से। नेक्स्ट है तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र में है,
तारापुर की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर है। यहाँ गुजरात का आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे तारापुर। तारापुर। नेक्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है वो है कलपक्कम। कलपक्कम तमिलनाडु में, यहाँ पर है। लाइन लगाइएगा, सर्कल को इसको अच्छे से डार्क कर दीजिएगा और यहाँ पर कलपक्कम लिख दीजिएगा। कलपक्कम, ये इस प्रकार से आपका ये जो पावर प्लांट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। पावर प्लांट्स फिर से देख लीजिए, 3 थर्मल पावर प्लांट्स को हमें लोकेट करना है और लेबलिंग करना है, और जो 4 हैं वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। यही है, ये पावर प्लांट का हो गया है। नेक्स्ट में ले रहे हैं वो है चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें सबसे पहले लेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। फर्स्ट आप देखेंगे वो है सबसे पहले मुंबई। मुंबई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। मुंबई इजी है, महाराष्ट्र की कैपिटल भी है। यहाँ पर आप डार्क सर्कल करेंगे और इसके बाद इस लाइन पर आप एरो दे करके आप मुंबई लिख देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंदौर। इंदौर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एमपी में है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर भी आप एक लंबी लाइन लगा सकते हैं, एरो का निशान देकर के इंदौर आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, वो है सूरत। सभी को मालूम है गुजरात में है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है ये सूरत। यहाँ पर डार्क सर्कल कर देंगे, अच्छे से दिखाई दे ताकि, और एक लंबी लाइन लगा देंगे, एरो का निशान देंगे और इसी लाइन पर आप लिख दीजिएगा सूरत। करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कानपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कानपुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर एक लंबी लाइन लगाएंगे, ऐसे एरो को निशान देंगे और यहीं पर लिख दीजिएगा कानपुर। नेक्स्ट कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है केरला के पास, लेकिन है तमिलनाडु में। यहाँ पर भी ये लंबी लाइन, एरो का निशान और आप लिखेंगे कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। ये थे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट ले रहे हैं इसी चैप्टर से आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आयरन एंड स्टील प्लांट्स में सभी नहीं करना है, सभी की प्रैक्टिस नहीं करना है, सिर्फ हमें 6 पॉइंट्स की लोकेशन और लेबलिंग करना है, जिसमें फर्स्ट है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर है दुर्गापुर। यहाँ पर डार्क करेंगे, अच्छे से डार्क कर दीजिए और एक एरो का निशान दीजिए और इसी लाइन पर लिख दीजिए दुर्गापुर। नेक्स्ट जो आयरन एंड स्टील प्लांट है वो है बोकारो। बोकारो, बोकारो आपको झारखंड में ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये लोकेशन है बोकारो, अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर आपको बोकारो झारखंड में। यहाँ पर ऐसी लंबी लाइन लगा दीजिएगा और यहीं पर लिख दीजिए बोकारो। ठीक है। नेक्स्ट है जमशेदपुर, बहुत ही फेमस है। जमशेदपुर जो है वो भी झारखंड में है और उसकी लोकेशन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फिर से देखिएगा, यहाँ पर ये लोकेशन है, यहीं पर हम इसको डार्क कर रहे हैं। और एरो का निशान बनाइए और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर। नेक्स्ट भिलाई,
भिलाई बहुत ही फेमस आयरन एंड स्टील प्लांट है जो कि छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इसको डार्क कीजिएगा और इसका भी एक लंबी लाइन लगा करके यहाँ पर आप दे दीजिएगा भिलाई। नेक्स्ट है वो है विजयनगर। विजयनगर आपको कर्नाटक में मिलेगा। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर कर्नाटक में विजयनगर। देखिएगा, इसको डार्क कीजिएगा अच्छे से और यहाँ पर लंबी लाइन लगा करके एरो दे करके लिख दीजिएगा विजयनगर। विजयनगर। इस प्रकार से हमें सभी पॉइंट को लोकेट करना है और लेबलिंग करना है। नेक्स्ट है सेलेम। यहाँ पर है ये तमिलनाडु में सेलेम। देखिएगा इसकी यहाँ पर कोयम्बटूर, यहाँ पर है केरला का जो बाउंड्री है यहाँ पर है कोयम्बटूर, लेकिन यहाँ पर है सेलेम। गौर से देखिएगा, यहाँ पर भी हमने लंबी लाइन लगा दी और यहाँ पर लिख देंगे सेलेम। तो इस प्रकार से हमारे जो सिलेबस में दिए हुए हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इसके साथ साथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंप्लीट होगी। अभी आप नेक्स्ट मैप लीजिएगा। नेक्स्ट है वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। सबसे पहले नोएडा। नोएडा आपको मालूम है दिल्ली के पास में, हरियाणा है, ये हरियाणा है। यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली के जस्ट पास में ही उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री टच से है दिल्ली की। यहाँ पर आप लिखेंगे नोएडा। ये क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। आप यहाँ पर लंबी लाइन लगाएंगे और यहाँ इसी लाइन पर आप लिख दीजिएगा नोएडा। जैसे बताया जा रहा है आप ऐसे ही लोकेट करके आना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है गांधीनगर। बहुत इजी है, सभी को मालूम है, गुजरात की कैपिटल है और यहाँ पर है। इसको अच्छे से डार्क कर दीजिएगा, एरो का निशान दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा गांधीनगर। नेक्स्ट है मुंबई। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स मुंबई इजी है, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र ये है मुंबई। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पुणे। पुणे भी महाराष्ट्र में है, यहाँ पर है मुंबई के पास में, थोड़ी सी दूरी पर है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहीं पर आप लाइन लगा दीजिएगा और लिख दीजिएगा पुणे। नेक्स्ट हैदराबाद। हैदराबाद इजी, बहुत इजी है। यहाँ पर आपको देखिए एग्जैक्ट लोकेशन देख लीजिएगा हैदराबाद की। और यहाँ पर लिख दीजिएगा इस लाइन पर हैदराबाद। नेक्स्ट बेंगलुरु, कैपिटल ऑफ कर्नाटका। ये इसकी लोकेशन है, डार्क कीजिएगा इसको और डार्क करने पर लंबी लाइन लगाइएगा और यहीं पर लिख दीजिएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु। नेक्स्ट चेन्नई, कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर लाइन लगाइएगा और इसी लाइन पर आप लिख दीजिएगा चेन्नई। नेक्स्ट तिरुवनंतपुरम, कैपिटल ऑफ केरला। यहाँ पर डार्क कीजिएगा अच्छे से इसको और इसके बाद एक लंबी लाइन लगाइएगा, एरो का निशान दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। इस प्रकार से हमारे जितने भी
सिलेबस के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स दे रखे थे वो कंप्लीट हो गए। सो नेक्स्ट मैप लीजिएगा। नेक्स्ट मैप में हम करेंगे चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। इसमें सबसे पहले हम करेंगे मेजर पोर्ट्स, जो सी पोर्ट्स होती हैं, बंदरगाह होती हैं, वो हम लेंगे चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। तो सबसे पहले है वो है कांदला। कांदला पोर्ट गुजरात में, देखिए इसकी लोकेशन यहाँ पर है। कांदला देखिएगा, ये यहाँ पर इसको डार्क कर लीजिएगा अच्छे से और एरो को निशान दीजिएगा और यहीं पर लिख दीजिएगा कांदला। सेकंड मेजर पोर्ट है मुंबई, कई बार हम लोकेट कर चुके हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल भी है और कई चीज़ों के लिए फेमस है, और यहीं पर हम लिख देंगे मुंबई। नेक्स्ट मारमा गोवा। मारमा गोवा गोवा में ही है, देखिएगा ये यहाँ पर गोवा के अंदर, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन फिर से देखिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक लंबी लाइन लगाइए और लिख दीजिएगा मारमा गोवा। मारमा गोवा। नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर, कर्नाटक में, यहाँ पर इसकी लोकेशन अच्छे से देखिएगा। ये केरला का बॉर्डर है और इधर में कर्नाटक है, तो ये कर्नाटक के अंदर हमें शो करना है। और क्या नाम लिखना है इसका? न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर। नेक्स्ट कोची पोर्ट, कोची। कोची आपको यहाँ पर केरला में दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये मेजर पोर्ट है, इसका निशान बनाइएगा अच्छे से और यहाँ पर लिख दीजिएगा कोची। कोची पोर्ट है, वो है केरला में। नेक्स्ट है तुतीकोरिन। तुतीकोरिन वो है तमिलनाडु में, यहाँ पर ये लोकेशन देखिए तुतीकोरिन। यहाँ पर एक लंबी लाइन लगा दीजिएगा, एरो को निशान दीजिएगा और ले दीजिएगा तुतीकोरिन। तुतीकोरिन। नेक्स्ट चेन्नई। चेन्नई पोर्ट मेजर पोर्ट, कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर आप इसको लोकेट कर दीजिए और लेबल कर दीजिएगा। नेक्स्ट विशाखापत्तनम, बहुत ही फेमस है। यहाँ पर आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर दिखाना है, विशाखापत्तनम, देख लीजिए अच्छे से, ये है यहाँ पर विशाखापत्तनम। एरो को निशान दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। नेक्स्ट मेजर पोर्ट पारादीप, उड़ीसा में है पारादीप। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो यहाँ पर आप दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर पारादीप। डार्क कीजिए इस प्लेस को, लाइन लगाइए और इस लाइन पर लिख दीजिएगा पारादीप। नेक्स्ट है वो है हल्दिया। हल्दिया मेजर पोर्ट है, वो है वेस्ट बंगाल में, यहीं पर है, जो आपको कलकत्ता दिखाई दे रहा है इसी के पास में हल्दिया। यहाँ पर इसको डार्क कीजिएगा अच्छे से, है ना, अच्छे डार्क कर दीजिएगा, एक लंबी लाइन लगा दीजिएगा और इस लाइन पर एयर को देकर एयर को निशान दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा हल्दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट मैप है उसमें हमने प्रैक्टिस की है, वो है मेजर पोर्ट्स की।
नेक्स्ट हम लेंगे, नेक्स्ट मैप लीजिएगा, और नेक्स्ट मैप पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए नेक्स्ट मैप ले लीजिएगा। सबसे पहले हमें दिखाना अमृतसर। देखिएगा, इसमें थोड़ा बच्चों ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शो करो, तो ये आपको याद रखना है अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पर है? यहाँ पर अमृतसर पंजाब में, इसकी लोकेशन यहाँ पर देखिएगा अच्छे से। अमृतसर आपकी हिस्ट्री में भी कराया था हमने, हिस्ट्री में भी अमृतसर बहुत फेमस है, जलियांवाला बाग में से घर के लिए पूछा जाता है। तो अमृतसर में यहाँ पर आपको लिखना होगा इसी लाइन पर, क्या? अमृतसर, और इसकी ब्रैकेट में लिख देना है आपको राजा सांसी। ये एयरपोर्ट का नाम है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है। इस प्रकार से आपको लोकेट करना है, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बस इतना लिखना है आपको। नेक्स्ट है दिल्ली, बहुत ही फेमस है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर दिल्ली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका भी नाम है, नाम लिखना है आपको, ये मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पर लिखेंगे दिल्ली, इस लाइन पर आप लिखेंगे दिल्ली, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इस प्रकार से आपको लोकेट करना है। नेक्स्ट है मुंबई, जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका भी नाम है, तो उसका पूरा नाम लिखना है। पहले तो अच्छे से लोकेट कीजिएगा, इसको डार्क कीजिएगा मुंबई को, यहाँ पर महाराष्ट्र में कई बार हम करा चुके हैं, आपको याद हो गया होगा अच्छे से। और इसका नाम लिखिएगा मुंबई, मुंबई के बाद ब्रैकेट में ऐसे ही लिखना है आपको छत्रपति शिवाजी। क्या लिखना है? छत्रपति शिवाजी। इस एयरपोर्ट का नाम है। इस प्रकार से लोकेट करेंगे तो आपका बिल्कुल भी कोई नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट है चेन्नई, चेन्नई को भी हम कई बार लोकेट कर चुके हैं, चेन्नई भी इसको डार्क कीजिएगा और यहाँ पर पूरा एक लंबी लाइन लगाइएगा और यहाँ पर लिखिएगा चेन्नई। इस प्लेस का नाम भी लिखना है और उस एयरपोर्ट का भी नाम लिखना है। क्या है? चेन्नई एयरपोर्ट का नाम है मीनम बक्कम। मीनम बक्कम ऐसे देना। नेक्स्ट है कोलकाता, वेस्ट बंगाल की कैपिटल। यहाँ पर इसको अच्छे डार्क कीजिएगा, इस प्रकार से डार्क कर दीजिएगा और एक लंबी लाइन यहाँ पर लगा दीजिएगा, ऐसे में लगा दीजिएगा लंबी लाइन और यहाँ पर आप लिख देंगे कोलकाता। अब इस एयरपोर्ट का नाम भी ज़रूर लिखिएगा, इसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ब्रैकेट में दीजिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा। इस प्रकार से इसका नाम दीजिएगा। नेक्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है हैदराबाद। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है, देखो यहाँ पर ये लोकेशन है, इसको डार्क कीजिए अच्छे से और यहाँ पर एक लंबी लाइन लगा दीजिएगा और इसका नाम यहाँ पर लिखिएगा हैदराबाद और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा राजीव गांधी, क्योंकि इस एयरपोर्ट का नाम है वो राजीव गांधी के नाम से है, तो यहाँ पर लिख देंगे राजीव गांधी। तो ये वाला मैप हमने करा दिया है कि हमने ये भी बता दिया किस प्रकार से
किस पॉइंट को लोकेट करना है और कैसे लेबलिंग करना, नाम कैसे लिखना है। इस प्रकार से करेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से हमने मैप की पूरी प्रैक्टिस करा दी है और आशा करते हैं कि आपका कोई भी नंबर मैप में नहीं कटेगा। सो अब आपको बताने वाले हैं वो टेक्निक जिसकी वजह से बच्चे कई बार मिस्टेक करके आते हैं। बच्चों 13 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो मैप का ही होगा, लेकिन लास्ट में एक नोट करके लिखा होता है, उसमें लिखा होता है द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, यानी कि वो आम बच्चों के लिए नहीं होता है, जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनके लिए होता है। कई बार ना समझी की वजह से बच्चा इंस्ट्रक्शन जल्दी से पढ़ता नहीं है और बच्चा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाता है जो कि आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। आप बच्चों को वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है जो क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए होता है। उसमें स्टेट का नाम देना होता है, तो कई बार बच्चा जल्दबाजी में होता है और स्टेट का नाम लिख के आ जाता है और बच्चे को लगता है कि मैप के उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें और आपके आने वाले टर्म 2 एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।